बिहार प्राथमिक शिक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसके पहले हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो है चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल को विजिट करके वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए तुरंत और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 23 से। ठीक है, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? कैमूर टाइगर रिजर्व, बी है राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सी है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, डी है कांवर लेक बर्ड सेंचुरी। ये कोई नहीं या एक से अधिक, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसका वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी। अगला देखिए, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? आर के नारायण, खुशवंत सिंह, अरुंधति राय, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है पुस्तक 1984। अगला देखिए, ग्रीन पीस क्या है? एक कृषि संबंधित संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना है, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, महिला एवं बाल विकास। तो ये है पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने। राइट ब्रदर्स सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला देखिए, भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं एस.ए. बोस, चंद्रशेखर, एस.एस. भटनागर, ये हैं एच.जे. भाभा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एच.जे. भाभा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक। अगला, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? पंचशील की विशेषता नॉन अलाइनमेंट, निर्गुणता, आर्थिक सहयोग एवं विकास, सांस्कृतिक संबंधों का विकास। डी है देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। ठीक, और ये क्या है? कोई नहीं या एक से अधिक, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं किस लिए? इन्होंने बताया था कि यह बात बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। ठीक, अगला देखिए, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी निवेश। ठीक है, तो कौन सा शामिल नहीं है? ये डी वाला शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल है। अगला देखिए, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, मल्लेश्वरी या पी.टी. उषा। तो ये पी.टी. उषा है गोल्डन गर्ल। सुचित्रा सेन थी अभिनेत्री, राजनेत्री, पत्रकार, लेखिका। ये थी बंगाली अभिनेत्री। अगला देखिए, वर्ष 2022 में जारी फोर्ब्स पावर सूची में विश्व के सबसे अधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं में भारत में सम्मिलित महिलाएं हैं। माधवी प्रिभुज, प्रियंका चोपड़ा, किरण मजूमदार शाह, चंदा कोचर, रोशनी नाडर। तो इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन 1, 4 और 5। ठीक है, माधवी प्रिभुज, रोशनी नाडर और किरण मजूमदार शाह। अगला देखिए, हाल ही में यूट्यूब का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे चुना गया है? यह है नील मोहन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, दिसंबर 2022 में 10वां विश्व वैश्विक सुरक्षा शिखर सम्मेलन सीजन 2 2022 कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, जयपुर। कोई नहीं है एक से अधिक, तो ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में 10वां वैश्विक सुरक्षा शिखर सम्मेलन। विश्व कप हॉकी 2022 में भारत का स्थान रहा, तो ये कौन से स्थान पर रहा था? 5वां, 6वां, 10वां या 9वां? तो ये 9वां ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, किस संगठन द्वारा विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी की गई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। तो यह है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। अगला देखिए, राष्ट्र के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। ताप केल्विन सही है, दाब पास्कल सही है, द्रव्यमान किलोग्राम सही है, ये वजन वाला घनमीटर ये सही नहीं है। ठीक, अगला देखिए, बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड का उच्च डैश होना तय है। क्या है? त्वरण, वेग, मंदन या जड़त्व। ये है जड़त्व। द्रव्यमान अधिक तो उसका जड़त्व जो है अधिक होगा। त्वरण का SI मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन का पहला नियम डैश के रूप में भी जाना जाता है?
घर्षण का नियम, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, गति का नियम। तो ये है जड़त्व का नियम, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, मिल्टन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आती है? स्थित वैद्युत स्थिति की, गुरुत्वाकर्षण, शयन, स्थिर चुंबक वाला नहीं है, ठीक, बाकी सब हैं। अगला देखिए, 20 किसी वस्तु पर 200 न्यूटन का बल लगाने पर 4 मीटर का जो है विस्थापन हो जाता है, ठीक। तो कार्य क्या होगा? W बराबर F/s। F कितना है? 20 गुणे 200 है, 200 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा? 800 जूल, करेक्ट, डी। तापमापी थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? ठीक, ब्रोमीन, आर्सेनिक, सेलेनियम, गैलिस्टन, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश डैश में सबसे तेज यात्रा करता है? वायु, निर्वात, इस्पात, नाइट्रोजन। तो यह है निर्वात में, ठीक, निर्वात आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक पिंड तभी ध्वनि उत्पन्न करता है जब वह इस्पात से बना हो, तार से बना हो, खोखले लकड़ी से बना हो, कंपन करता हो। जब वो कंपन करेगा तभी वो ध्वनि जो है उत्पन्न करेगा, ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सा विद्युत फ्यूज बनाने के लिए उपयोग की गई तार का एक गुण है? वह शीघ्र पिघल जाता है, शीघ्र ही पिघल जाता है, वह आसानी से नहीं पिघलता है, वह खराब संचालक होता है, वह उच्च गलनांक होता है, वह शीघ्र ही पिघल जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तत्व के समस्थानिकों में डैश होते या होती हैं, ठीक, समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न परमाणु संख्या, ठीक है। तो परमाणु संख्या जो होता है वो समान होती है, लेकिन परमाणु न्यूट्रॉन जो होता है वो भिन्न होता है, इसलिए उसकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? शुद्ध तत्व, शुद्ध मिश्रण, शुद्ध तरल, यौगिक। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आवर्त में तत्व डैश के समान रहता है? संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजकता, कक्षों की संख्या, आयतन, या डी है कोई नहीं। तो यह कक्षों की संख्या जो है आवर्त में समान रहती है। जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है, यह है ऊर्ध्वपातन। जब ठोस को गर्म करते हैं सीधा वो वाष्प में बदल जाए वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या है? KMnO4 जो होता है वो पोटेशियम परमैंगनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? एल्युमिनियम का बाइकार्बोनेट, सोडियम आइसोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम सल्फेट। तो यह सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा 53। अगला देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? अस्थि, रक्त, कंकाल पेशी, उपास्थि। ये है कंकाल पेशी जो है संयोजी ऊतक नहीं है। अगला देखिए, मेलानिन एक डैश है जो पराबैंगनी प्रकाश से आंखों की रक्षा करता है? वर्णक, विटामिन, खनिज, ग्लिसरॉल। मेलानिन क्या है? ये पिगमेंट है, वर्णक, हिंदी में कहते हैं वर्णक। ये ऑप्शन आपका सही हो जाए। रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? लाल रंग जो रक्त होता है वो लाल क्यों होता है बताना है आपको। साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, हिमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन के कारण, डी ऑप्शन करेक्ट। डैश पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका की खोज की? किसने किया था? रॉबर्ट हुक। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, नायलॉन धागा किससे बना होता है? पॉलिएस्टर पॉलीमर, पॉलीएमाइड पॉलीमर, पॉलीविनाइल पॉलीमर, पॉलीसेकेराइड। ये है पॉलीएमाइड। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, नियत विदेशी मुद्रा की दर कौन बदल सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, सेबी, FIPB। तो कौन बदल सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। अगला देखिए, अशोक दलवाई कमेटी संबंधित है, ये है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की मूल योजना से संबंधित था। अगला देखिए, संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31C निश्चित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत। तो किससे संबंधित है? ए ऑप्शन, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार 31C, ठीक है, अनुच्छेद 31C। अगला देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को निर्देशित करता है? अनुच्छेद 33, 28, 39, 27। तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 39,
ठीक है, अनुच्छेद 39, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है? ठीक है, कार्यपालक अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू की जाती है? कोई अधिकतम सीमा नहीं है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से भारतीय संसद के घटक हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों हैं, तीनों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे डैश की मंजूरी की ज़रूरत है, ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा दोनों के लिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ठीक, तो लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके, ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 68 बी। अगला देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है? लोकसभा, मंत्रिपरिषद, ये मंत्रिपरिषद, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो उसे मंत्रिपरिषद जो है उसे इस्तीफा देना पड़ता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार डैश के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया जा सकता। किसके आदेश के बगैर? राष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। ये है राष्ट्रपति के आदेश के बिना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालतों के लक्ष्य का वह विकल्प है, ठीक, छोड़कर सभी लोक अदालत के लक्ष्य हैं, कौन सा नहीं है? तो यह आम आदमी के हाथ में शासन के अधिकार को सौंपना, ये छोड़कर बाकी तीनों हैं लोक अदालत के लक्ष्य। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है? सुरक्षा मंत्री, अटॉर्नी जनरल, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री नहीं, ये है सी, प्रधानमंत्री, योजना आयोग। लेकिन अब क्या है, इसके स्थान पर नीति आयोग है। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। ये है राष्ट्रपति, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने का शक्ति रखता है? राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष, संबंधित राज्य का राज्यपाल, भारत के प्रधानमंत्री। ये है राज्यपाल। राज्यपाल जो ये मनोनीत करने के, विधान परिषद जो होती है उसमें मनोनीत करने के जो है शक्ति रखता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? 84, 85, 86, 87, तो यह 86, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 75 का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया? हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान ने अपनाया, राजस्थान। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। कनाडा से, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई, कब की गई? 1912, 1929, 1922, 1919। कब की गई थी ये? 1919 में की गई थी सत्याग्रह सभा की स्थापना। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था? 1917, 1909, 1902, 1912, 1909। खिलाफत समिति का गठन कहाँ और कब हुआ? बॉम्बे, मार्च 1919 में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1905, 1947, 1931, 1942। ये होता 1931 में, बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? 1920, 1930, 1935, 1942, 1930। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था? 1946, 1947, 1942, 1945, 1944, 1947। ऑप्शन बी करेक्ट है। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत करने के लिए 1924 में किस स्मारक का निर्माण किया गया? छतरी ब्राइटन, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बॉम्बे काउंसिल। बी ऑप्शन करेक्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया, 84। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल है? उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। तो कहाँ है? ग्वालियर में, सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? उड़ान, बंगाल गजट, उदंत मार्तंड, आज़ाद विचार। यह है उदंत मार्तंड, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आचार्य नरेंद्र देव, दयानंद सरस्वती,
राजा राममोहन राय, आचार्य विनोबा भावे, ये कौन है? दयानंद सरस्वती। बी ऑप्शन करेक्ट है। चंद्रमा डैश पिंड का उदाहरण है? आदीप्तमान, पारभासी, दीप्तमान, पारदर्शी। यह है आदीप्तमान, जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं? उपसौर, अपोजी, पेरेजी, अपसौर। यह है अधिकतम दूरी अपसौर, न्यूनतम दूरी उपसौर। पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है गलत है? सबसे घना ग्रह है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा पृथ्वी की, सही है। ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, सही है। इसे लाल ग्रह कहते हैं, नहीं ये गलत है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। यह सूर्य से तीसरा क्रम है, सूर्य से तीसरा ग्रह, ठीक है। ये अलग गलत है, सी, इसे लाल ग्रह कहते हैं। ओजोन रिक्तीकरण डिप्लीशन किसके पास सबसे ज़्यादा है? महासागर, ध्रुव, भूमध्य रेखा, कटिबंधों। ये है ध्रुव के पास जो है ओजोन रिक्तीकरण सबसे ज़्यादा है। अगला देखिए, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? अक्षांश, गोलार्ध, ध्रुव, देशांतर। ये है अक्षांश। जैसे पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये अगर ये बताना है रेखाएं तो ये अक्षांश होती हैं, जो खड़ी रेखाएं होती हैं ये देशांतर होती हैं। अगला देखिए, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? यूरेनस, नेपच्यून, शनि यूरेनस, बृहस्पति शनि, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? स्थल सीमा से जो नहीं घिरा है, ठीक, ये है म्यांमार जो समुद्री सीमा से इसकी जो बाउंड्री लगती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी है? ठीक, सबसे ज़्यादा तो वैसे ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, तो एल्युमिनियम जो है सही हो जाएगा। ऑक्सीजन उसके बाद सिलिका, एल्युमिनियम लोहा, ऐसे क्रम चलता है, तो एल्युमिनियम सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से चट्टान का प्रकार नहीं है? अग्नि है, अवसादी है, रूपांतरित है। गोखुर नहीं है, गोखुर झील का प्रकार है। जून जुलाई में बोई, सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसल का विकल्प है, ठीक है। जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल कौन है? धान और कपास। धान और कपास, ये जायद की है, ये रबी की है, ये जायद की है। खेती के किस रूप को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? गहन कृषि, व्यावसायिक कृषि, जल संवर्धन कृषि। यह है पारंपरिक निर्वाह कृषि को जो क्या कहा जाता है? स्लैश एंड बर्न, ठीक है। इसी को झूम कृषि भी कहते हैं। अगला देखिए, हीरे का उत्पाद करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है? पन्ना, मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पौधा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये है पौधा, ठीक, क्योंकि ये अनवीकरणीय हैं तीनों। 19वीं सदी के शुरुआत में भारत में कॉटन मिलें ज़्यादातर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित थी? हरियाणा, पंजाब, असम, महाराष्ट्र। ये थी महाराष्ट्र में। भारत में निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? इराक, ओमान, अफगानिस्तान, ईरान। तो कहाँ बना रहा है? ईरान में। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाते हैं क्योंकि इसका 2/3 भाग जो है पानी से ढका होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला देखिए, झारखंड राज्य बनने के पश्चात बिहार में कितने जिले रह गए थे? ठीक, 34, 65, 62, 60, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। वर्तमान में कितने हैं? 38 हैं, और जब झारखंड बटा था तो 37 बचे थे। एक नया बना है अभी जल्दी, अरवल। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किस प्रकार की मिट्टी से? पहाड़ी मिट्टी से, रेगुड़ मिट्टी से, तराई मिट्टी से, दोमट मिट्टी से। तो सबसे ज़्यादा है दोमट, जिसे कहते हैं कछारी मिट्टी। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था? जी टेलर ने, DR स्टुडर्ट ने, हटिंगटन ने, या टांसले ने? तो ये टांसलन क्या है? इकोसिस्टम जो था टांसले ने दिया था, ठीक है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान की खेती, घास का मैदान, वन, झील। धान की खेती जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ी वन। डी है घास युक्त शीतोष्ण वन। डी है ई है कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये हो जाएगा आपका ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ए। अगला देखिए,
भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, दक्षिणी सौराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये है कोई नहीं है एक से अधिक, तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ मैंग्रोव वन, सदा पर्णपाती वन और पर्णपाती वन तीनों का संयोजन है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ था, किस वर्ष लागू हुआ था? 1974 में हुआ था। संशोधन किया गया था 1988 में। गल्फ स्ट्रीम क्या है? यह है जेट स्ट्रीम धाराओं का दूसरा नाम है गल्फ स्ट्रीम। कान्हा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। ये है मध्य प्रदेश में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? चावल। बिहार का भी चावल ही है। दूसरे पे गेहूँ। भारत के निम्न राज्यों में से चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगला देखिए, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन स्रोत है, मूल स्रोत है जल प्रदूषण, भू प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। सबसे ज़्यादा है वायु प्रदूषण। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? एस्बेस्टॉस, कैडमियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड। कोई नहीं ऐसे अधिक, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? ठीक, कृषि क्षेत्र, खनन क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, तो ये है कृषि क्षेत्र में। ये ऑप्शन करेक्ट है। आधात्मिक खनिज है संगमरमर, चांदी, मैंगनीज, सीसा। संगमरमर क्या है? आधात्मिक खनिज है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो ये तो नाइट्रोजन है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया? पानीपत, चंडीगढ़, सोनीपत, लखनऊ। ये है कोई नहीं है एक से अधिक, तो ये है पानीपत में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।